हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन कोड बडीज। आज हम एक एरेस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका ये है पहला वीडियो। तो आज हम कुछ एरे के बेसिक्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एरेस? एरे इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स दैट आर स्टोर्ड इन अ कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन। इस डेफिनेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करके समझने का ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स एक एरे में होंगे वो सारे के सारे सेम टाइप के होंगे। फॉर एग्जाम्पल, या तो सारे के सारे इंटीजर के होंगे, इंटीजर होंगे 1 2 3 4, या तो सारे के सारे कैरेक्टर होंगे जैसे कि ABCD। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब सेम टाइप के होंगे। सो ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? स्टोरिंग इन अ कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन। सो अब इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई एरे डिक्लेयर होता है तो वो मेमोरी लोकेशन में कहीं स्टोर होता है। अब हमें नहीं पता वो मेमोरी लोकेशन में कहाँ स्टोर हो रहा है, बट हमें ये ज़रूर पता है कि जब भी वो एरे कहीं स्टोर होगा उसका पहला एलिमेंट जहाँ भी स्टोर होगा उसको हम कहते हैं बेस एड्रेस, एंड नेक्स्ट एलिमेंट उसके हमेशा बेस एड्रेस प्लस वन लोकेशन पे स्टोर होगा। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू लेके देखते हैं कि हमारे पास एक एरे है। अब हम ये मान रहे हैं कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसी एक्स लोकेशन पे स्टोर हुआ, एक्स लोकेशन पे स्टोर हुआ। अब जैसे कि डेफिनेशन में कहा गया है कि स्टोरिंग इन अ कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन, इसका क्या मतलब है कि जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा कहाँ होगा? एक्स प्लस वन लोकेशन पे। थर्ड एलिमेंट कहाँ होगा? एक्स प्लस टू पे। फोर्थ एलिमेंट होगा एक्स प्लस थ्री पे, एंड फिफ्थ एलिमेंट होगा एक्स प्लस फोर पे। सो इन दिस वे मेमोरी लोकेशन कंटिगुअस होती है एक एरे की। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ? इसका बेनिफिट ये हुआ कि जब भी हमें एरे का कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना था तो हमें बस उसकी बेस एड्रेस की नीड थी, एंड हम उस बेस एड्रेस में वो एलिमेंट प्लस करके, वो नंबर प्लस करके कोई भी एरे आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। फॉर एग्जांपल, हमने एक एरे फिर बना लिया, इसमें हम कुछ एलिमेंट्स भर देते हैं जैसे 2 3 5 1 6। तो ये तो हो गए इसके डेटा एलिमेंट्स कि इसके अंदर डेटा क्या है। दूसरा आता है कि इस एरे की इंडेक्स क्या है। इस एरे की इंडेक्स स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4। अगर आप रिलेट कर पा रहे होंगे तो ये इंडेक्स वही नंबर है जो बेस एड्रेस में प्लस हो रहा था। अब इस इंडेक्स के थ्रू हम एक एरे का एलिमेंट एक्सेस करेंगे। इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं इंडेक्स। ये हमारा एरे है। तो इसके थ्रू हम कोई भी एरे का एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। सपोज करो आपको फोर्थ एलिमेंट एक्सेस करना था, तो फोर्थ एलिमेंट हमेशा कहाँ स्टोर हो रहा है? बेस एड्रेस प्लस थ्री पे। तो हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे? हम जस्ट कर देंगे एरे, एंट्री में डाल देंगे बेस एड्रेस तो क्या थी? 0, उसमें प्लस थ्री करेंगे तो क्या आएगा? 3। सो ये हो जाएगा आपका एलिमेंट नंबर 4। तो आपका एलिमेंट नंबर 4 जिसकी वैल्यू क्या है? 1। तो आप जब भी ये यूज करेंगे तो क्या, अगर इसको आप प्रिंट करना चाह रहे हैं तो क्या प्रिंट होगा? 1 प्रिंट होगा। सो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये एरे का बहुत बड़ा बेनिफिट है। इससे क्या हुआ कि एरे में हम कभी भी कहीं का भी एलिमेंट एक्सेस कर पा रहे थे। अब हम कुछ बेसिक थिंग्स की बात कर लेते हैं, लाइक एरे में ट्रैवर्सल कैसे होता है। एरे में ट्रैवर्सल करने के लिए सिंपल हम क्या करते हैं? हम एक फॉर लूप लिखते हैं जिसमें हम इंट आई इक्वल 0 से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। इसको हम कहाँ चलाएंगे? n-1 तक चलाएंगे, क्योंकि इंडेक्स हमेशा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 तक जाता है। इसको वहां तक चला दिया, एंड हर ऑपरेशन में आई को कर देंगे इंक्रीमेंट। अब जब ये लूप चलाएंगे तो हम क्या करेंगे? इसको कर देंगे प्रिंट। प्रिंट क्या कर देंगे? एरे आई। इस लूप से क्या होगा कि सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे प्रिंट हो जाएंगे। अब जब भी ये चलेगा तो पहले क्या आएगा? आई इज इक्वल टू 0, तो एरे 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या प्रिंट हो जाएगा? फिर एरे 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या प्रिंट हो जाएगा? एरे 2 प्रिंट हो जाएगा। सपोज करो n की वैल्यू 5 थी, तो ऐसे करके एरे 4 तक ये प्रिंट होगा। जब एरे की वैल्यू 5 हो जाएगी तभी क्या होगा? लूप से ब्रेक हो जाएगा, एंड ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो ये हो गया एरे में हम रीड कैसे करते हैं या ट्रावर्सल कैसे करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो याद रखने की हैं कि हम एरे इनिशियल डिक्लेयर कैसे करते हैं। एरे को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास मेजरली 3 पॉइंट्स हैं। जैसे हम पहले लिखेंगे इंट
हम ये बताएंगे कि एरे का टाइप कौन सा, कि एरे में कौन से टाइप के एलिमेंट्स जाएंगे। दूसरा, एरे का नाम, ये उसका नेम हो जाएगा, जो कि उसकी बेस एड्रेस का भी नाम है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, ये पॉइंटर के कॉन्सेप्ट्स में आएगा, हम इसको अगले वीडियोस में देखेंगे, बट ये याद रख लो कि ये एरे का नेम है। और दूसरा आता है फिर इसकी साइज, कि हम कितने साइज का एलिमेंट्स चाहते हैं। ये तीन चीज़ों से बनता है कोई भी एक एरे डिक्लेयर होता है। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं याद रखने वाली, कि अब साइज की बात करेंगे तो कितने मैक्सिमम एलिमेंट्स हम एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो जब भी एरे किसी फंक्शन के अंदर आएगा, जैसे मैं डिक्लेयर करता हूँ इंट मीन, इसके अंदर अगर मैं एरे डिक्लेयर करूँगा इंट एरे, तो मैक्सिमम साइज जो मैं इसके अंदर स्टोर कर सकता हूं वो है 10⁶। तो हम 10⁶ साइज का मैक्सिमम एरे स्टोर कर सकते हैं जब भी एरे लोकली इनिशियलाइज होगा। लोकली इनिशियलाइज होने का मतलब क्या है, किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होना। अब इसमें एक चीज और है कि अगर मैं चाहूं तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे 10⁶ से ज़्यादा एलिमेंट स्टोर करने हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम एरे को डिक्लेयर करेंगे ग्लोबल। ग्लोबल का क्या मतलब है, फंक्शन के बाहर जो किसी भी फंक्शन में एक्सेसिबल होगा। तो जब हम इसको ग्लोबल डिक्लेयर करेंगे तब होगा इंट एरे, एंड इसकी मैक्सिमम साइज होगी 10⁻7। इससे बड़ा एरे हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। सो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, हमने ये देख लिया कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, एरे में ट्रावर्सल कैसे करते हैं, एंड एरे की मैक्सिमम साइज के कितना हम एलिमेंट उसको स्टोर कर सकते हैं लोकली एंड ग्लोबली। वन मोर थिंग टू रिमेंबर और टू लर्न इज कि जब भी हम एरे को लोकली डिक्लेयर करेंगे, जैसे इंट एरे 6, अब इसमें एक एरे का इंटीजर्स का 6 ब्लॉक्स का एड्रेस अलोकेट हो जाएगा। जब भी एरे डिक्लेयर होगा इनसाइड अ फंक्शन, उसमें हमेशा गार्बेज वैल्यूज होंगी। इन 6 की 6 लोकेशन पे एक गार्बेज वैल्यू होगी, एक कोई रैंडम वैल्यू असाइन हो जाएगी जो हम आइडेंटिफाई या हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर यही एरे मैं ग्लोबली डिक्लेयर करूं इंट एरे 6, तो इसकी 6 की 6 लोकेशन में वैल्यू क्या होगी, 0। तो जब भी आप एरे ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं तो उसकी सारी वैल्यूज 0 होती हैं, एंड अगर आप उसको लोकली डिक्लेयर करते हैं तो उसकी सारी वैल्यूज गार्बेज होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ बात थी जो 1D एरे हो गया। अब एरेज के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स एज इन के 1D एरे, दैट इज वन डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे, 1D एरे को हमने समझा कि हमारे पास एक एरे था और हमने उसमें एलिमेंट स्टोर करे जा रहे थे। एक 2D एरे का भी एग्जांपल देख लेते हैं। 2D एरे क्या है, 2D, एक सेकंड, 2D एरे एक स्क्वायर ग्रिड फॉर्मेशन में होगा जो कि कुछ ऐसा सा दिखेगा। आप इसको लाइब्रेरी का एक शेल्फ भी कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें एक रो में सारी बुक्स होती हैं, फिर दूसरी रो में बुक्स होती हैं, रो एंड कॉलम वाइज 2D एरे स्टोर होता है। एंड 3D क्या होगा, 2D एरे के ऊपर एक और एरे, 2 डायमेंशनल एरे रख देंगे तो वो एक 3 डायमेंशनल एरे बन जाएगा। सो बहुत सिंपल है, रोज है एंड कॉलम्स है। तो इस तरीके से 2 डायमेंशनल एरे अपीयर होता है। सो लेट्स डिस्कस कि 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो डिक्लेयर करने का तरीका सिंपल है, इंट एरे। अब वन डायमेंशनल एरे में हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर साइज दे रहे थे n। 2 डायमेंशनल में हम क्या करेंगे, हम ऐसा एक और ब्रैकेट बनाएंगे एंड उसमें साइज दे देंगे m। ये हो जाएंगी आपकी नंबर ऑफ रोज और ये हो जाएंगी आपकी नंबर ऑफ कॉलम्स। सिंपल है। तो 2D एरे इस तरीके से डिक्लेयर होगा। ठीक है, अब 2D एरे का हम ट्रावर्सल भी देख लेते हैं। 2D एरे का ट्रावर्सल करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है। हम इसमें क्या करेंगे, 2 लूप चलाएंगे। एक लूप चलेगा
जो रोज में ट्रैवर्स करेगा एंड एक लूप चलेगा जो कॉलम में ट्रैवर्स करेगा। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। ये कैसे देखेंगे, हम इस एग्जाम्पल पे ट्राई करते हैं। अगर मैं मान लूँ कि इसके पास रोज 0 1 2 3 एंड कॉलम 0 1 2 3 4, क्या मैं इसको ऐसे रीड कर सकता हूँ कि मैं पहले रो 0 रीड करता हूँ, रो 0 में जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे मैं रीड कर लेता हूँ, फिर रो 1 से चालू करता हूँ एंड जितने भी एलिमेंट्स रो 1 में थे वो सारे फिर रीड कर लिए, फिर रो 2 पे आए, सारे एलिमेंट्स रीड कर लिए, रो 3 पे आए, सारे एलिमेंट्स रीड कर लिए। तो इसका एक कोड लिखने का हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि 2D अरे का ट्रावर्सल किस तरीके से होगा। तो हम इसमें सिंपल 2 लूप्स लगाएंगे। एक लगाएंगे हम फॉर लूप इंट रो इक्वल्स 0, रो लेस देन n, रो प्लस प्लस। इसके अंदर एक और फॉर लूप चलेगा जो कि किस में ट्रावर्स करेगा, कॉलम में। हम अभी हर रो के लिए सारी कॉलम को ट्रावर्स करेंगे एंड वो तरीका कैसा होगा जो हमने 1D अरे में सीखा था, फॉर इंट कॉल is equals to 0, call less than m, call प्लस प्लस। अब हम बस इसके अंदर जाके हम प्रिंट कर देंगे। प्रिंट क्या कर देंगे, एरे ऑफ रो कॉल, और इसको हम दोनों को बंद कर देंगे। ये हो गया तरीका 2D एरे को ट्रावर्सल करने का बहुत ही सिंपल वे में। अब इसमें हम कुछ और चीज़ें भी, इंटरेस्टिंग चीज़ें देख लेते हैं। अभी मेमोरी में 2D एरे किस फॉर्मेट में स्टोर होता है। ये जो एक हमने ग्रिड टाइप बनाया, 2D एरे कभी भी इस फॉर्मेट में स्टोर नहीं होता। 2D एरे भी एक कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन के फॉर्मेट में ही स्टोर होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब अभी एक एग्जांपल से देख लेते हैं। हमने एक 2D एरे बनाया जिसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स थे। इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स भी भर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मेमोरी में ये इस तरीके से स्टोर नहीं होता क्योंकि हम बार बार हर रो का बेस एड्रेस याद नहीं कर सकते उसमें प्लस करने के लिए। तो 2D एरे भी एक लीनियर फैशन, एक कंटिग्यूअस फैशन में ही स्टोर होता है। ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, एक बड़ा सा एरे होगा जिसमें ये सारे एलिमेंट्स लाइन बाय लाइन स्टोर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सारे पहली रो के एलिमेंट्स पहले आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट रो, उसके बाद नेक्स्ट रो, ये सारे एलिमेंट्स ऐसे स्टोर हो जाएंगे। अब इसका एक बहुत प्यारा फॉर्मूला है कि अगर हम बाकी एलिमेंट्स ऐसे गैदर कर रहे थे कि हमारे पास बेस एड्रेस था, हम उसमें प्लस कर रहे थे, तो हम उस एलिमेंट पे जा पा रहे थे जहां हमें जाना है। अब इस केस में हम कैसे एलिमेंट्स निकालेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज है n एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं m। तो हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला बनाते हैं। इस फॉर्मूला में क्या है, लोकेशन इज इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस i इंटू m प्लस j। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो हाउ दिस फॉर्मूला लुक्स लाइक, बेस एड्रेस तो हमारा क्या हो गया, जो भी हमारे एरे का सबसे पहला एलिमेंट है वो है ये बेस एड्रेस, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, i इज योर नंबर ऑफ रो यू आर ट्रैवर्सिंग, m इज द नंबर ऑफ कॉलम्स दैट यू हैव एंड j इज द नंबर ऑफ कॉलम व्हेन एलिमेंट यू वांट टू रीड। सो हमें क्या करना है, हमें रीड करना है, हमें रीड करना है ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट हमें रीड करना है जो कि है फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में। तो हम यहां क्या भर देंगे, हम यहाँ i इज इक्वल्स टू भर देंगे 1,
एंड j इज इक्वल्स टू भर देंगे 1। सो इससे क्या हुआ, एंड m की वैल्यू क्या थी, m की वैल्यू थी 3। तो इससे आंसर क्या आएगा, बेस एड्रेस प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1, जो कि वैल्यू आएगी बेस एड्रेस प्लस 4। तो हम बेस एड्रेस प्लस 4 पे चेक कर लेते हैं क्या 5 हमें मिल रहा है कि नहीं। चलिए एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो ये हमारा बेस एड्रेस है, बेस एड्रेस प्लस 1 हो जाएगा हमारा ये, बेस एड्रेस प्लस 2, बेस एड्रेस प्लस 3 एंड बेस एड्रेस प्लस 4 पे हमें हमारा 5 मिल गया। तो इस तरीके से एक 2D एरे भी 1D एरे के फॉर्म में ही स्टोर होता है, एक कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में ही स्टोर होता है। इसलिए एरे की डेफिनेशन 2D के केस में भी नहीं चेंज होगी। इट इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स दैट इज स्टोर्ड इन अ कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। अब जो ये हमने फॉर्मूला लिखा, ये वाला, दिस फॉर्मूला इज फॉर रो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, जब एरे रो वाइज स्टोर होगा। अब एरे कॉलम वाइज भी स्टोर होगा, ये हम किसी अगले वीडियो में देखेंगे। एंड जनरली रो वाइज ही स्टोर होता है सारे सिस्टम्स में, बट इफ यू डिफाइन योर सिस्टम टू बी अ कॉलम मेजर, एरे कॉलम वाइज भी स्टोर हो सकता है। सारे कॉलम आएंगे एंड कॉलम के बाद कॉलम के बाद कॉलम आती चली जाएगी। तो ये फॉर्मूला था रो मेजर का। तो इसी के साथ एरे के बेसिक्स खत्म होते हैं, बट मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन के साथ क्या है कि जब भी हम कोई भी 2D एरे बनाते हैं, इन एरे 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इनसाइड दिस एरे इज 5 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दीजिएगा कि एक 2D एरे में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने स्टोर हो सकते हैं। थोड़ा सा सोचिए, लॉजिक लगाइए, आपको आंसर जरूर मिलेगा। इसका आंसर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि इसका परफेक्ट आंसर क्या है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।